हेलो फ्रेंड्स। सवाल ये है कि राम किसके साथ है। क्या राम हिंदू के साथ हैं? तो कौन से हिंदू के साथ हैं? हिंदू तो बहुत बहुत बटे हुए हैं, तो किस वाले हिंदू के साथ राम हैं? और अगर सबके साथ राम हैं तो फिर वो बटे हुए क्यों हैं? उनमें झगड़ा क्यों है? वो एक दूसरे का शोषण क्यों करते हैं? तो क्या राम उन सबके साथ हैं? राम से मतलब अयोध्या के राजा राम नहीं, राम से मतलब परम ब्रह्म ईश्वर। सिंबॉलिक है ये राम। जैसे हम ईश्वर को अनेक अनेक नामों से जानते हैं, उनमें से एक नाम हम राम भी ले सकते हैं। तो लोग बाई बर्थ वो ये मान लेते हैं कि मेरा राम पे कॉपीराइट है, मैं इस फैमिली में जन्म ले लिया है मैंने, तो ये राम का मेरा अब कॉपीराइट हो गया है और राम मेरे हैं। अब मैं जो भी कुछ करूँगा राम को मेरा साथ देना पड़ेगा। जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ करते हैं कि भाई चूँकि तुम मेरे हो तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरे हर गलत और सही में मेरा साथ देना पड़ेगा। तो यही अधिकार हमने राम के ऊपर कर लिया है। लेकिन वास्तव में राम जो परम ब्रह्म है वो किसके साथ होगा? कौन है उसका और कौन नहीं है उसका? सवाल ये है कौन नहीं है उसका। तो फिर जब सभी उसके, अगर देखा जाए तो सभी परम ब्रह्म के हैं, सभी राम के हैं, सभी ईश्वर के हैं, सभी जितने भी नाम उस शक्ति को दिए गए हैं सभी उसके हैं, तो फिर वो किसका साथ देगा? मेरा देगा या सामने वाले का देगा? मेरा देगा या लंका वासियों का साथ देगा? ये है सवाल। तो राम सत्य है, जैसे कहा भी गया सत्य ही शिव है, तो राम खड़ा होगा सत्य के साथ। राम इसलिए नहीं है कि तुम अयोध्या में पैदा हुए हो तो राम तुम्हारे साथ होगा, या तुम उस कुल या वंश में पैदा हुए हो तो राम तुम्हारे साथ होगा। राम हमेशा सत्य के साथ खड़ा होगा, वो मजबूर के साथ खड़ा होगा, वो शोषित के साथ खड़ा होगा, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़ा होगा, और हमेशा ही जो शोषण करने वाला है, दूसरों पे अत्याचार करने वाला है और अनेकों अनेक बुराइयों में लिप्त है, उसकी लड़ाई राम से ही हो रही है, राम से ही होगी। बुराई हार ही इसलिए जाती है क्योंकि उसकी लड़ाई सामने वाले से नहीं होती है, उसकी लड़ाई राम से होती है, उसकी लड़ाई उस परम शक्ति से होती है, इसीलिए वो हारता है। हर युग में क्यों हार जाता है? हिटलर भी हार गया, दुर्योधन भी हार गया, रावण भी हार गया। कई बार बुराई जीत जाती है। कभी कभी लोग कहेंगे कि भाई बुराई तो आजकल बहुत फल फूल रही है, तो वहाँ कभी कभी इंसान के कर्मों का फल भी होता है कि उसने पास्ट में कोई कर्म किए होते हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो बड़ा अच्छा था, फिर भी बेचारे के साथ बुरा हो गया और बुराई जीत गई और वो हार गया। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, कर्मों का फल भी हमें आ रहा होता है। अभी तो हम देखने में बहुत अच्छे अच्छे हो सकते हैं, वही बात कि किस फैमिली में आप पैदा हुए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या हैं ये डिसाइड करेगा कि राम किसके साथ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसका साथ दे रहे हैं। क्या आप राम की सृष्टि का साथ दे रहे हैं? ये पूरी सृष्टि राम की है, तो अगर आप क्या सही पर हैं? सही सही किसके लिए? जीव के लिए सही, राष्ट्र सृष्टि के लिए सही, लोगों के लिए सही। अगर आप लोगों के खिलाफ हैं, अगर आप किसी का शोषण कर रहे हैं, अगर आप किसी को सता रहे हैं, अगर आप खुद को भी सता रहे हैं, तो राम आपके खिलाफ होगा। अगर आप खुद को भी सता रहे हैं, खुद को भी परेशान कर रहे हैं बिना मतलब के, तो फिर उस ईश्वर की तरफ से आपके ऊपर और दुख आ सकते हैं, क्योंकि आपको खुद को भी सताने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से आपको दूसरे का शोषण करने का अधिकार नहीं है, उसी तरह से आपको खुद का शोषण करने का भी अधिकार नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी लड़ाई करने से पहले, धर्मों पे लड़ाई करने से पहले ये आप सोच लीजिए कि राम का कोई धर्म नहीं है, कोई राम से बाहर नहीं है, सब राम के अंदर है और राम की नज़र सब पर है। उसकी नज़र शोषण करने वाले पर भी है और जिसका शोषण हो रहा है उस पर भी है। तो जिसका शोषण हो रहा है
जो बिना मतलब के मार खा रहा है, वो उसके साथ राम खड़ा है। और जो शोषण कर रहा है या किसी को मार रहा है, सता रहा है, उसके खिलाफ खड़ा है। राम की नज़र दोनों पर है, राम की नज़र पूरी सृष्टि पर है और वो देख रहा है। यहाँ देख ही नहीं रहा है, वो शोषित के साथ खड़ा है, जिसको परेशान किया जा रहा है वो उसके साथ खड़ा है। अब यहाँ कई बार ये बात आएगी कि भाई ऐसा है तो लोगों को कई बार मार दिया जाता है, रेप करके लड़कियों को मार दिया जाता है, तो फिर राम कहाँ है? तो इसमें कई बार कर्मों का फल होता है अधिकतर, कि वो राम का तरीका ही यही है। राम से मतलब परम ब्रह्म, राम का तरीका ही यही है कि अगर आप बहुत बहुत बुराई करके मर गए, हिटलर जैसे बहुत बहुत बुरा करके मर गया, तो अब फिर आगे उसे बार बार जन्म लेना होगा और बार बार उस परिस्थिति से गुजरना होगा जब तक उसके कर्मों का बैलेंस बराबर नहीं हो जाएगा। तो कई बार लोग रेप करके मारा और कुछ उनके हुआ नहीं और फिर वो बच गए और बहुत बहुत किसी किसी को सताया। अब वो आए हैं अगले जन्म में, अब वो हो सकता है लड़की बन के आए हों और उनके साथ वही हो रहा हो जो उन्होंने किया था। एक सिस्टम ये भी है। तो जो लोग ये सोच करके कि कहाँ है राम, कहाँ है भगवान, क्यों नहीं उन लड़कियों का साथ दे रहा, तो वो लोग धोखे में हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि सृष्टि का रचयिता कोई है ही नहीं, ये खुद से चल रही है। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे कर्मों का कोई फल है ही नहीं, फिर हम कुछ भी कर्म करें। तो इस गलतफहमी में जो आप बुरे बुरे कर्म करेंगे, फिर इसका फल आप जन्मों जन्मों तक भोगेंगे। और इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, उसको देख लीजिए जो बिल्कुल इनोसेंट है और उसका मर्डर हो गया है या उसके साथ कुछ बुरा हो गया है और हमें बड़ा दया आ रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पास्ट में यही करके आया है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। पूर्ण विश्वास, ईश्वरीय शक्ति में पूर्ण विश्वास ही हमें भटकने से बचा सकता है। और ये क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं कि भगवान क्यों नहीं उन लोगों का साथ दे रहा जिनका बुरा हो रहा है, तो ये जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, इसका जवाब हमें एक ही तरह से मिल सकता है कि हम ईश्वर पे ध्यान करें, ईश्वर से ईश्वर को मांगें। अगर हम बैठ जाएं थोड़ी देर और वो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और जो ठोसता मेरे अंदर इकट्ठी है, जिसकी वजह से मैं सच्चाई को देख नहीं पाता हूँ, वो बाहर जा रही है। ये एक एक्टिविटी है ध्यान की, इसे आप करें, बार बार करें। और मैं हार्टफुलनेस सिस्टम की अभ्यासी हूँ, कहीं भी आप नेट से सर्च करके आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं। यही सच्चाई है, इसी को समझना ज़रूरी है। अगर आप गलतफहमी में, गफलत में आकर के कि मैं तो इस परिवार में जन्म हुआ हूँ तो राम मेरे साथ हैं, राम मेरे हैं, राम पे मेरा कॉपीराइट है, ये सब करके आप जो अपना नुकसान करेंगे, उसका फल फिर आप और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ युगों तक भोगते रहेंगे। फिर इसका कोई माफ़ी नहीं होगी। फिर जो आप देखिए, मेरे बच्चे को अगर कोई सताएगा, मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चे को उसने सताया, तो मैं उसको इस जन्म क्या 7 जन्म भी माफ़ नहीं करूँगी। तो राम माफ़ कर देगा? राम के बच्चे को, राम की सृष्टि को आप सताएंगे तो राम आपको माफ़ कर देगा? वो इतने बेबस हैं, वो इतने लाचार हैं। वो जब बेबस थे तब उन्होंने माफ़ नहीं किया। जब वो जंगल में अकेले निहत्ते थे, थोड़ा बस धनुष बाण उनके साथ था, कोई सेना नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उन्होंने माफ़ नहीं किया रावण को। तो आपको तो माफ़ी फिर मिलने वाली नहीं है। तो सही उपाय यही है कि सही करो। सही के साथ राम है, सही के साथ राम है। सही करो, लोगों पर दया करो, लोगों को प्यार करो, किसी बात को लेकर के भेदभाव मत करो, किसने क्या कपड़े पहने हैं, किसने पैसे पूजा करी है, कोई कहाँ जन्म लिया है, कोई किस देश का है, पूरी धरती राम की है। आप क्यों किसी को टारगेट कर सकते हैं? ये धरती ना कोई यहाँ लाया है, ना कोई लेके जाएगा, यहीं की यहीं रह जाएगी। सिर्फ कर्म साथ जाएंगे, कर्म, उसी पे ध्यान रखो। आप सबके मालिक मत बनो, राम मालिक है, उसी को मालिक रहने दो। आप मत डिसाइड करो। अगर आप डिसाइड कर करके टारगेट करोगे, कई बार होता है कि बच्चे अपने भाई बहन को टारगेट करते हैं क्योंकि वो कम पढ़ता है। अगर वो कम पढ़ता है, शैतानी करता है, फिर भी आप उसे टारगेट करोगे तो माँ आपको पसंद नहीं करेगी। वो तो है, वो नहीं पढ़ रहा, वो शैतानी कर रहा है, चलिए जो भी कुछ है उसकी बुराइयाँ, लेकिन माँ को प्यारा है। ये है सोचने का विषय। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर।
बेल आइकन भी दबाएं।